नमस्कार। वेलकम टू लिबरल क्लासेस। मैं हूं मनीष सिंह। इस हेडिंग से आप समझ सकते हैं कि आज की चर्चा का विषय क्या है। दिल्ली मेट्रो गर्ल एक्सीडेंट क्या कहता है भारत का अश्लीलता कानून। ठीक, पिछले दिनों दिल्ली मेट्रो में एक महिला, एक लड़की जिन्होंने कम कपड़ों में यात्रा की, जिसके बाद से ये चर्चा का विषय बन गया कि अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा क्या है। ठीक है, कहां पर इसकी सीमा, कुछ सीमा होनी चाहिए कि जिससे कि लोगों के बीच में दूसरे लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन ना हो। आपकी आजादी वहीं तक है जहां की दूसरे की आजादी शुरू होती थी। ये सारे जो है सवाल चर्चा का विषय लगातार बन रहे हैं कि छोटे कपड़े पहनने क्या अपराध है। क्या छोटे कपड़े जो है, ठीक है, लोगों में शर्मिंदगी का एहसास कराते, दूसरे लोगों में। ठीक, क्या इस तरह से पब्लिक प्लेस पर छोटे कपड़े पहनकर जाना, ठीक है, और क्या ये पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है। ये कोई पुरुष है, अभी एक चर्चा की खबर ये भी रही कि बिहार के एक विधायक थे जो कि ट्रेन में यात्रा करते समय उन्होंने बनियान में, ठीक है, उन्होंने, उनका एक वीडियो आ गया जिसके बाद वो बहुत ज्यादा ट्रोल होने लगे। और वहीं एक लड़की रही जो पिछले दिनों चर्चा में आई और ये बहुत ज्यादा फेमस भी हो गई और एक तरह से इन्हें फेम भी मिल गया। अब सवाल ये है कि इस तरह के कृत्य क्या जो है अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है, कि क्या इन पर कोई अपराध का कानून लग सकता है कि नहीं लग सकता है। इसी को हम जानने का इस वीडियो में क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो एक चीज आया कि ड्रेस को लेकर बवाल क्यों। ठीक है, कपड़े छोटे हो ये सबकी आजादी है कि हम जैसे चाहे वैसे कपड़े पहने। छोटे कपड़े पहनना है छोटे पहने, बड़े पहनना है बड़े पहने, पर्दे में रहना है पर्दे में रहे, ये सबके अपने अपने अधिकार होते हैं। तो बवाल क्यों हो रहा है। ठीक, दिल्ली मेट्रो में एक लड़की की बिकनी पहनकर सफर करने को लेकर बहस छिड़ गई है। देखिए, सोशल मीडिया द्वारा कुछ लोगों का कहना है कि लड़की जो है मेट्रो में अश्लीलता फैला रही है। वहीं कुछ लोग इसे जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि लड़की का ऐसे कपड़े पहनना गलत है, तो लड़की की मर्जी के बिना उसका फोटो और वीडियो वायरल करना यह भी तो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे निजता का अधिकार मिला है जिसमें आप किसी के, ठीक है, फोटो या वीडियो को आप वायरल नहीं कर सकते हैं, उसे खींच नहीं सकते हैं, फैला नहीं। खींचना भी अपराध है और फैलाना भी अपराध है। दोनों तरह के मुद्दे उठे। ऐसे में दिल्ली मेट्रो में मिनी स्कर्ट और ब्रा पहने एक लड़की का वीडियो इस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पब्लिक प्लेस पर ऐसे कपड़े पहन कर निकलने के बाद अश्लीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दो शब्द आ गया, पर बहस छिड़ गई कि कहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कहां जो है अश्लीलता फैला रहा है। कुछ लोग इसे वीमन एम्पावरमेंट से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। आइए सवाल जवाब के जरिए समझते हैं कि कानून में ऐसे मामलों के लिए क्या व्यवस्था किया गया। मतलब कि कुछ लोगों का कहना है कि महिला का एम्पावरमेंट है, वीमन एम्पावरमेंट है, यानी महिला सशक्तिकरण का एक तरीका है कि वो कुछ भी पहनकर कहाँ भी जाए, ट्रेन में घूमना है ट्रेन में जाए, मेट्रो में जाना है मेट्रो में जाए, इस तरह के उसे वीमन एम्पावरमेंट मिला। दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये जो है तरीका गलत है, इससे अश्लीलता फैल रही। तो और जो साथ में लोग सफर कर रहे हैं उनको असहजता की स्थिति का क्या करना पड़ रहा है, सामना। और चूंकि हम भारतीय लोग संस्कृति से जुड़े लोग हैं, तो हमारे यहाँ एक कानून की अलग सीमा, समाज की अलग सीमा है। सब कुछ चीजें हैं जो कानून में मान्य है लेकिन समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसे में बहस छेड़ना तो स्वाभाविक ही था। तो बहस छिड़ी तो तरह तरह के मुद्दे आए कि क्या, ठीक है, कोर्ट या कानून द्वारा भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो आईपीसी की एक धारा है 294, मेट्रो में बिकनी पहनने पर, मेट्रो में बिकनी पहनने पर, ठीक, आईपीसी की धारा 294 लागू हो सकती है, जो अश्लील कृत्यों और गीतों के लिए सजा तय करता है। ठीक, बहुत सारे गीत भी ऐसे आते हैं जिसमें जो है बहुत ही अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, या इस प्रकार के भड़काऊ शब्दों का प्रयोग होता है जो कि समाज के लिए सही नहीं है, जो दूसरों को परेशान करता है। धारा की उपधारा ए के तहत जो किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई अश्लीलता करता है, या उपधारा बी के तहत जो सार्वजनिक जगह में या उसके पास कोई भी अश्लील गीत या शब्द गाता है, तो ऐसे में सजा हो सकती है। सजा जो है बढ़कर कितना हो सकती है, 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आईपीसी की धारा 294 तो ये कहता है कि यदि आपके कपड़ों से, ठीक है, समाज में अश्लीलता फैल रही है, आपके गाने से समाज में अश्लीलता फैल रही है, तो आपको 3 माह तक की सजा का प्रावधान, ठीक है, ये आईपीसी की धारा 294 करता है। ठीक, तो यानी कि अगर कहा जाए कानून में उल्लेख है तो कानून में उल्लेख है। तो सवाल बहुत सारे ऐसे मुद्दों से जुड़ा रहा जो इसके पहले भी लोग बिना कपड़ों के या कम कपड़ों में ऐसे कार्य कर चुके हैं, चाहे वो शिल्पा शेट्टी का किस वाला मामला हो, ठीक है, या जो है एक अभिनेत्री हाल फिलहाल में चर्चा में रहती हैं जिनका नाम उर्फी जावेद है। इनका नाम क्या है, उर्फी जावेद। आप देख सकते हैं फोटो से एक चेहरा, ये लगातार ऐसे कपड़े पहनकर मार्केट में या कहीं पर दिख जाती है जो कि अन्य लोगों को परेशानी का सबब दिखाता है। दूसरा, रणवीर सिंह ने हाल ही में एक फोटोशूट कराया जिसमें वो निर्वस्त्र थे।
ठीक, तीसरा ये नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मिलिंद सोमर, ठीक है, जिनका नाम क्या है, मिलिंद सोमर। इनका एक वीडियो वायरल हुआ, एक फोटो वायरल हुआ, जिसमें यह बिना कपड़ों के, ठीक है, बीच पर दौड़ लगा रहे थे, बीच पर दौड़ लगा रहे थे। ऐसे में सवाल ये हुआ, अगर मेट्रो में बिकनी पहनना गलत है, तो इन लोगों का भी इस तरह से सार्वजनिक जगहों पर या फोटो शूट कराना गलत है। अब कोर्ट का क्या कहना है, उस चीज को समझने का इसमें और ज्यादा प्रयास करते हैं कि एक मामला और भी हुआ जो कि ज्यादा चर्चा में 2014 का अवीक सरकार मामला। ठीक, अवीक सरकार ने अपनी मैगजीन में बोरिस बेकर, ठीक, एक हॉलीवुड के कलाकार बोरिस बेकर, और उन्होंने एक ब्लैक गर्ल, यानी कि बोरिस बेकर श्वेत थे और वो लड़की जो एक्ट्रेस थी वो कैसी थी, ब्लैक थी, उनके साथ एक निर्वस्त्र फोटोशूट कराया। उस फोटोशूट को ठीक किसने प्रकाशित किया, अवीक सरकार ने अपनी मैगजीन में डाला। तब से मुद्दा हो गया कि क्या जो है इस तरह के कृत्य, हालांकि ये केस कोर्ट गए, कोर्ट में केस चला, कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में बोरिस बेकर और जो दूसरी काली लड़की यानी ब्लैक गर्ल है, इन दोनों ने फोटो इसलिए खिंचवाया ताकि जो है ये जो रंग भेद की समस्या है, यानी कि अश्लीलता फैलाना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि समाज को यह संदेश देना था कि रंग भेद को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। किसको समाप्त किया जाए, रंग भेद को। देखिए जरा, अश्लीलता तय करने के लिए सामुदायिक मानक परीक्षण को अपनाया। इस मामले में यह माना गया था कि किसी चित्र को अपने आप में अश्लील नहीं माना जा सकता अगर उसके भीतर भावनाओं को जगाने या किसी भी प्रकार के यौन इच्छा को प्रकट करने की प्रवृत्ति नहीं है। यानी कोई चित्र, कोई वीडियो, कोई गाना तब तक अश्लील नहीं माना जाएगा जब तक उसकी भावना गलत ना हो। ठीक है, तो केवल ऐसी यौन सामग्रियों को अश्लील माना जाएगा जिसमें कामोत्तेजना की विचार पैदा करने की क्षमता हो। हालांकि अश्लीलता को एक सामान्य व्यक्ति के विवेक की दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए, यानी कि इसे समाज के निचले स्तर के व्यक्ति के दृष्टिकोण से मत मापिए, एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से मापिए कि क्या सही है और क्या गलत। तो अवीक सरकार मामले में कोर्ट ने कहा कि यह फोटो जो है रंगभेद को समाप्ति करने के लिए, रंगभेद के खिलाफ कहने के लिए यह फोटो प्रकाशित की गई थी, अतः इस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी कि अश्लील सिर्फ फोटो दिख जाए, सिर्फ निर्वस्त्र दिख जाना अश्लीलता नहीं है, निर्वस्त्र दिख जाना अश्लीलता नहीं है, जब तक कि उसका उद्देश्य गलत ना हो। यानी कि अगर उद्देश्य सही है तो निर्वस्त्र रहे चाहे कैसे रहे, ऐसे चीजों पर कोई रोक टोक नहीं है। मेट्रो गर्ल का क्या होगा, मुद्दा ये रहा कि इस लड़की का क्या होगा, क्या चीजें आ सकती हैं। तो कहा गया कि कपड़ों का चुनाव एक सब्जेक्टिव मुद्दा है। उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर एक महिला क्या पहन सकती है या क्या नहीं, इस पर कोई भी सीधा कानून नहीं, यानी कपड़ों को लेकर किसी भी तरह का कानून भारत में नहीं है। आईपीसी की 1860 धारा 294 केवल अश्लीलता तक सीमित है, लेकिन जैसे जैसे समाज बदलता है अश्लीलता की परिभाषा भी क्या होती जाती, बदलती जाती है। यानी अश्लील क्या है, इसकी आज के 10 साल 20 साल, अगर 50 साल 20 साल पहले की बात करें, एक लड़का और एक लड़की अगर चौराहे पर जा रहे हैं और हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं, इसे भी अश्लीलता माना जाता। लेकिन आज ये सामान्य है, ठीक, कंधे पर कंधा रख के जाए, हाथ में हाथ डाल के जाए, किसी को असामान्य नहीं लगता। तो जैसे जैसे समाज बदलता है अश्लीलता के मायने और उसके मूल्य भी क्या होते जाते, बदलते जाते। अदालतें भी अलग अलग मामलों के आधार पर तय करती हैं कि उस संदर्भ में अश्लीलता क्या है। यानी अदालतें सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से नहीं बल्कि कुछ स्व विवेक के आधार पर भी ऐसे निर्णय लेती हैं कि समाज के बदलते दृष्टिकोण के आधार पर अश्लीलता का पैमाना क्या होना चाहिए, तय होना चाहिए। ठीक, अब अगली चीज आई कि चलो ठीक है, कपड़ा वपड़ा तो हो गया, जिस आदमी ने फोटो खींचा, जिस आदमी ने वीडियो बना के इसे प्रकाशित किया, उस पर क्या, क्योंकि हमारे यहाँ तो कानून है कि आप बिना किसी की अनुमति के उसकी फोटो को प्रकाशित नहीं कर सकते, नहीं खींच सकते। ठीक है, लेकिन ये कानून प्राइवेट पार्ट में, यानी अगर बंद कमरे में आप कुछ कर रहे हैं उसकी फोटो खींचने पर रोक लगाता है, पब्लिक प्लेस पर खींचने पर कोई रोक टोक नहीं लगाता है। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 की गोपनीयता के उल्लंघन से जुड़ा है। ठीक, इसके तहत किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके प्राइवेट एरिया की फोटो लेना, उसे पब्लिश करना, उसे प्रकाशित करना दंडनीय अपराध है। कब, प्राइवेट में। लेकिन आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, वो आपका प्राइवेट एरिया नहीं है, वो पब्लिक एरिया है, वहां पर इसे रोकने का किसी भी तरह का कानून नहीं। इसके अलावा आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रकाशन प्रसारण पर रोक लगाती है। इसमें ऐसी कोई भी सामग्री शामिल जो कामुक है और लोगों को भ्रष्ट करती है, अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है
तब जो है उसे 3 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ऐसे में जिस व्यक्ति ने अभी वायरल हो रही तस्वीर और वीडियो के लिए एक वीडियो लिए हैं, उसे आईटी एक्ट के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जाएगा नहीं, ठीक है, जा सकता है, क्योंकि यह सवाल प्राइवेट एरिया के लिए था। लेकिन वो लड़की जो सफर कर रही थी, दिल्ली मेट्रो क्या है, एक प्राइवेट एरिया नहीं बल्कि पब्लिक एरिया है। कैसा एरिया है? पब्लिक एरिया है। ठीक, चलिए और जानते हैं कि डीएमआरसी का अपना क्या है, दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन क्या कहता है। वो कहता है कि देखिए, पहली बात तो हमारे पास इसकी कोई शिकायत ही नहीं है, हमारे पास एक भी शिकायत नहीं है कि कपड़ों को लेकर या ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ होता है तो हमारी धारा, हमारा अपना नियम है, धारा 59 के तहत अपने नियम मेट्रो में अभद्रता अश्लीलता के कार्य के लिए ट्रेन से हटाने और साथ ही साथ 500 रुपए के जुर्माने की सजा की अनुमति देता है। यानी कि आप मेट्रो में शराब नहीं पी सकते हैं, मेट्रो में सिगरेट नहीं पी सकते हैं, मेट्रो में अभद्रता नहीं फैला सकते, ऐसे के लिए आपको ये सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन डीएमआरसी कहता है अभी तक हमारे पास किसी भी तरह की ऐसी कोई शिकायत इस मामले में नहीं है। तो सवाल वही है कि अश्लीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच की एक सीमा होती है, उस सीमा को प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रहना चाहिए। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सरकार नहीं छीन रही, लोग नहीं छीन रहे, समाज नहीं छीन रहा, लेकिन आप उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा के तहत यदि अश्लीलता फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को दूषित कर रहे हैं। ठीक है, समाज को आप पथभ्रष्ट करने का कार्य करें, तो ऐसी चीजों से बचने का प्रयास करिए। ठीक, मैं सभी छात्रों से भी यही कहना चाहूंगा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को समझते हैं, ठीक, कानून को समझते हैं, तो इन चीजों को समझ समाज के अनुसार ठीक अपने आप को ढालिए। और समाज में यदि अचानक से बदलाव नहीं आते, बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, तो समाज विकसित होगा, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि यह अश्लील दिखने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मनीष सिंह, लिबरल क्लासेस से।